न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष गठबंधन पर नया तंज, बोले ये इंडिया नहीं अहंकारी है, इन्हें घमंडिया कहो। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष गठबंधन इंडिया को आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने बिहार के भाजपा सहयोगियों से मुलाकात के दौरान बीते गुरुवार को कहा कि ये इंडिया नहीं अहंकारी है, इन्हें तो घमंडिया कहना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के सहयोगियों को विपक्षी गठबंधन इंडिया से निपटने के लिए कई तरह के सुझाव दिए और नई राजनीति के तहत जनता के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया कहकर प्रचारित करने का सुझाव दिया है। खबरों के अनुसार विपक्षी गठबंधन ने बेंगलुरु बैठक के बाद जैसे ही अपना नाम इंडिया घोषित किया, पीएम मोदी कई बार विपक्षी गुट पर हमला बोल चुके हैं। पीएम मोदी का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस बेहद चालाकी से इंडिया के नाम पर यूपीए शासन के अपने बदनुमा दाग को साफ करने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने बीते दिनों अब तक एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था, कांग्रेस ने गरीबों के खिलाफ बनाई गई अपनी योजना को छिपाने के लिए अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रख लिया है। उन्होंने देशभक्ति के इरादे में नहीं बल्कि देश को लूटने के इरादे से इंडिया नाम रखा है। पीएम मोदी ने इंडिया पर हमला करते हुए यहां तक कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र करते हुए भाजपा ने विपक्षी गठबंधन को अपने पुराने लेबल यूपीए के नाम से बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सांसद जाति आधारित राजनीतिक से ऊपर उठे और समाज का नेता बनने का प्रयास करे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं थे क्योंकि उनके पास कम सीट थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये एनडीए की त्याग भावना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बातचीत में अकाली दल का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपने स्वार्थ के कारण एनडीए से बाहर चले गए। मालूम हो कि पिछले महीने बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कुल 26 विपक्षी दलों ने आम चुनाव में इंडिया के नाम से विपक्ष द्वारा पीएम मोदी और केंद्र के भाजपा नीत एनडीए सरकार को चुनौती देने का फैसला किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इंडिया तले विपक्ष भारत के विचार के लिए उस लड़ाई के लिए तैयार है जिसे मोदी सरकार ने बीते 9 सालों के कार्यकाल में नष्ट करने का काम किया है। उस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बीच है। उनकी यानी भाजपा की विचारधारा और भारत के बीच आप जानते हैं कि जब कोई भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो क्या होता है, जिसकी जीत होती है। खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। 5 साल में सिर्फ 12.2 लाख नए नौकरियों का सृजन हुआ। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में सिर्फ 12.2 लाख नई नौकरियां का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा, ये दावा भी किया है कि भाजपा के शासनकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के कार्यालय में भारत में पिछले 5 वर्ष में संगठित क्षेत्र के केवल 12.2 लाख नई नौकरियां सृजित की गई है। इसका मतलब ये है कि प्रति वर्ष औसतन केवल 2,44,000 नौकरियां मिली है। अंधकारक में भविष्य की ओर देख रहा हमारा युवा, हम इस आंकड़े को पेश नहीं कर रहे हैं। ये मोदी सरकार ही है जिसने ये विमर्श गढ़ा कि ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि में नियमित खाता धारकों की संख्या का मतलब उतनी नौकरियों को सृजन होता है। एपीएफ डेटा इसकी पुष्टि करता है। उन्होंने दावा किया, भाजपा ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, यानी 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती थी। हमारा युवा अंधकारक में भविष्य की ओर देखा जा रहा है। रोजगार देने में बीजेपी विफल, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सड़कों पर गुस्सा और हिंसा है। जी हाँ, रोजगार देने में भाजपा बुरी तरह विफल। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि
अकल्पनीय स्तर की बेरोजगारी, पीड़ादायक महंगाई और भाजपा द्वारा थोपी गई सुनियोजित नफरत के कारण ये विनाशकारी स्थिति पैदा हुई है। खड़गे ने कहा, हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के अस्तित्व के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। जगदीप धनखड़ ने की कार्रवाई, टीएमसी नेता और आप नेता के खिलाफ शिकायतों को विशेषधारी समिति के पास भेजा। जी हाँ, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी नेता और आप नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा के द्वारा की गई शिकायतों को विशेषाधिकारी समिति के पास भेज दिया है, जिससे आगे की कार्रवाई जा सके। बता दें, भाजपा नेताओं ने टीएमसी और आप नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जानिए क्या है आरोप। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन पर भाजपा का आरोप है कि उन्होंने सभापति के निर्देश के बाद भी 20 जुलाई को सदन में दिए गए अपने बयानों को क्लिपिंग को बार बार अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने सदन की गरिमा और अध्यक्ष के अधिकारों को अपमान किया है। वही बात अगर आप नेता राघव चड्ढा की करें तो बता दें कि 25 जुलाई को चड्ढा पर भाजपा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर मीडिया में भ्रम तथ्य पेश किए हैं। सभापति के निर्देशों के बाद भी चड्ढा ने 24 जुलाई को आप नेता संजय सिंह को मानसून सत्र में निलंबित किया जाने वाले आदेश के खिलाफ भ्रामक तथ्य पेश किए थे। उन्होंने अपने अमर्यादित व्यवहार को सभापति के निर्देश का उल्लंघन किया। इसके साथ ही उन्होंने एक निजी टेलीविजन में भी सदन की कार्रवाई को गलत तरीके से पेश किया। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार बता दें, समाजवाद राज्यसभा सचिवालय में गुरुवार को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के खिलाफ भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सुरेंद्र सिंह नागर के केस दर्ज कराया गया था, जबकि भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी और दीपक प्रकाश ने चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने मामले की राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियम 203 के तहत जांच के लिए विशेषाधिकारी समिति के पास भेज दिया है। दोनों नेताओं को नियम 188 के तहत नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।